Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 36 लेंगे और आज का टॉपिक होगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और अब हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से फैक्टर डिक्रीज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है। देखो जैसे क्या कह रहा है कि नेचर में बड़ा रेयर होता है कि आपको किसी भी इंडिविजुअल की स्पीशीज़ कैसी दिखे, सिंगल दिखे, है ना। ज़्यादातर स्पीशीज़ किस में दिखती है, ग्रुप्स में दिखेंगी बच्चे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ कैसी दिखेंगी, ग्रुप्स में दिखेंगी, जो एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आपको मिल सकती हैं, जो क्या करती हैं, शेयर और कम्पीट करती हैं सिमिलर रिसोर्स को। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ गई, रैट की कम्युनिटीज़ वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, डॉग की कम्युनिटीज़ वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। तो ये सारी कम्युनिटीज़ कंबाइन होकर क्या करती हैं बच्चे, जो पोटेंशली इंटरब्रीड कर सकती है वो कम्युनिटी होगी, और ये सब मिलके क्या कहलाएगा, एक पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, अब देखो हालांकि बोल रहा है कि टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इंटरब्रीडिंग टर्म्स है वो किसके लिए इम्प्लाइज होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पॉपुलेशन के ग्रुप भले वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, उनको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बट वो भी ग्रुप में होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, तो इनका भी इकोलॉजिकल स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बेटा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो जैसे डॉग, कैट, बियर्स, दे कैन इंटरब्रीड, शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। बट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बट इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की एग्जाम्पल जैसे ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन द वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड पे जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो एक पॉपुलेशंस कहलाएंगे। फिर रैट इन द अबंडेंट डिविलिंग्स, मतलब जहाँ पे कोई स्पीशीज़ नहीं रहती है, वहाँ पे सिर्फ रेट्स वगैरह रहते हैं, तो उन रेट्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। टीक्स ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स, मतलब टीक वुड की जो ट्रीज़ होती हैं फॉरेस्ट ट्रैक्ट में, उनका नंबर जो एक जैसा दिखता है तो उसको भी हम पॉपुलेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, जो बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होंगे उनको भी हम पॉपुलेशन बोलेंगे। लोटस प्लांट इन पाउंड, एक पाउंड में बहुत सारे लोटस प्लांट होंगे, वो भी एक पॉपुलेशन है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, ये सम एग्जाम्पल है पॉपुलेशन के। ठीक है, ऑल आर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। बोल रहे हैं कि अर्लियर चैप्टर यू स्टडीड, यू हैव लर्न दैट although an individual organism is one that has to cope with change environment, ठीक है, it is the at population level, ठीक है, it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired traits। अब इसमें हम सोच सकते हैं, ये बोल रहा है कि जब भी नेचुरल सिलेक्शन होती है तो कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती है, वो कैसे होती है बच्चे, वो पॉपुलेशन लेवल पे होती है ना। ऑल्दो द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज वन दैट हैव कोप विद द चेंज्ड इन्वायरमेंट, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिज़ायर्ड ट्रेट। मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो समय के साथ अपने आप को बदलेगा तो उसको नेचर सेलेक्ट करेगा, बट नेचर सेलेक्ट करने के लिए पहले सभी पॉपुलेशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है बच्चे। ठीक है, उसमें से जो उस कंडीशन में सर्वाइव करेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, वही नेचर का एक डिज़ायर्ड ट्रेट होगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मानो जो मैं आपको ऊपर ये लाइन समझा रहा था उसी का मतलब है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन में बहुत सारे करैक्टर आएंगे आपको, इंडिविजुअल में नहीं होंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं, पॉपुलेशंस के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ रेट, ठीक है, इंडिविजुअल में हैव बर्थ रेट बट पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब याद रखना कि जब भी हम पॉपुलेशन देखते हैं बच्चे, किसी पॉपुलेशन को देखेंगे तो उस समय हम क्या देखते हैं, क्या देखेंगे,
पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करेंगे, और जब हम बर्थ और डेथ देखते हैं तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, जब भी पॉपुलेशन के करैक्टर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं देखा जाता है। क्यों? इंडिविजुअल ओनली बर्थ और डेथ रेट में देखा जाता है। ठीक है, बट पॉपुलेशंस के लिए हम बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं। ठीक, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू एज पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। These rate hence express the change in number, increase or decrease with respect to member of the population। देखो जैसे बच्चे ये एक पॉपुलेशन है जिसमें ए स्पीशीज बी सी डी और ई है। मानो ये ए जो है ये ₹1 अर्न करता है, B2 C3 D 4 और ई ₹5 अर्न करता है। तो टोटल ये कितने लोग हैं इस एक पॉपुलेशन में? 5 लोग हैं। कितने पैसे अर्न कर रहे हैं? ₹15 अर्न। तो बोला गया है कि ये जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, है ना, 5 लोग रह रहे हैं। नो व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ दिस एरिया? इस एरिया की क्या इनकम होगी? जहाँ पर 5 पीपल्स हैं, ₹15 कमा रहे हैं। ठीक है, तो 5 लोग जो हैं वो ₹15 कमा रहे हैं इस एरिया में। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ द इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पूरी पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल की क्या इनकम होगी? तो 15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो RS3 आएगा। ये आ जाता है बच्चे इस एरिया की पर कैपिटा इनकम, इस एरिया की पर कैपिटा एवरेज इनकम। यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इन पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू पर कैपिटा, रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ। द रेट हैंस एक्सप्रेस द चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ रेट बट पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन लेवल पे जब हम देखते हैं तो बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे जब देखते हैं तो सिर्फ बर्थ और डेथ देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे बेटा, बोल रहा है कि हेयर आर सम एग्जाम्पल। इफ़ इन पाउंड वर 15 लोटस प्लांट, एक पाउंड में 20 लोटस प्लांट हैं लास्ट ईयर, एंड 2 रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो एक साल के बाद 8 नए प्लांट आ गए उन 20 लोटस में। तो टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज़ 28। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर कितने आ गए? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या निकल गया हमारा? बर्थ रेट। मतलब एक लोटस जो है एक साल में एक लोटस प्रोड्यूस करता है पर ईयर कितने? 0.4 लोटस प्रोड्यूस करेगा। समझ आई? ऐसे ही देखो, ऐसे देखो, अगर 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी पॉपुलेशंस ऑफ फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से अ वीक, द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। मतलब अगर 40 फ्रूट फ्लाई थे उसमें से 4 जो हैं वो मर गए, है ना, कितने टाइम में? एक हफ्ते में। तो बताओ डेथ रेट क्या है पर वीक का? 0.1। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके आप ये निकालो बेटा। फिर हमारे पास आता है, देखो जैसे पैराग्राफ नंबर 14 में, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशो। जैसे इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, नेटलिटी, सेक्स रेशो, ये क्या है? ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं बच्चे। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज ईदर मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैज़ सेक्स रेशो, है ना। जैसे हम लोग सेक्स रेशो में देखते हैं बच्चे, तो इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। सेक्स रेशो में 2 ही टाइप की पॉपुलेशन होगी, बट पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ द मेल। वो कैसे होगा देखना ज़रा। सेक्स रेशो इज डिटरमाइंड ऑलवेज एज पॉपुलेशन। मानो कि पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, उसमें से 600 कैसे हैं? फीमेल हैं, और 400 कैसे हैं? मेल हैं। तो हम क्या करेंगे? 600 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास 60% फीमेल आ जाएंगी और 40% मेल आ जाएंगे। इसी को हम सेक्स रेशो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है बच्चे, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर हमने एज देखनी है तो हमें किसके बेस पे देखना है बच्चे? एज पायरामिड के बेस पे देखेंगे। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन % इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज आर ग्रुप एज
इज़ प्लॉटेड बाय द पॉपुलेशन। हम एज देखने के लिए क्या प्लॉट कर रहे हैं, पिरामिड प्लॉट कर रहे हैं। उन पिरामिड को हम क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास, ये हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपेंडिंग में क्या है बच्चे, प्री रिप्रोडक्टिव एज में 15 पीपल्स हैं, उन्होंने रिप्रोडक्टिव एज को अटेन किया है, 5 माइनस हो गए, मतलब उसमें से 5 मर गए, 10 ही रिप्रोडक्टिव एज पे आ पाए, ठीक है। और उसमें से 5 जो हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ओल्ड एज में आए। बट स्टेबल पॉपुलेशन में जितने बच्चे पैदा हुए थे सारे के सारे ही रिप्रोड्यूस हो गए, थोड़े से ही नहीं बच पाए होंगे, जितने पैदा हुए उतने ही रिप्रोड्यूस, है ना। और ओल्ड एज में ये है, तो कहने का मतलब है कि अर्ली एज और मैच्योर और ओल्ड एज को ऐड करो। देखो 14 + 5 19 आ गए ना बच्चे, तो यहाँ पर 19 पॉपुलेशन आ गई प्री रिप्रोडक्टिव एज के बाद। बट प्री रिप्रोडक्टिव एज के बाद यहाँ पर कितनी आ रही है, 10 + 5 15 आ रही है और वहाँ 19 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं बट मर भी तो रहे हैं, यहाँ पर जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो इसको हम स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। डिक्लाइनिंग में क्या हो रहा है बच्चे, बच्चे ही कम पैदा हो रहे हैं और वहाँ पर डेथ रेट भी कम है, ठीक है, और बर्थ रेट भी कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे ऐसे आप याद रखोगे इसको, वेदर इट इज़ ग्रोइंग पिरामिड, है ना। ग्रोइंग पिरामिड में क्या होगा बच्चे, डेवलपिंग पिरामिड में क्या होगा, ब्रॉड बेस होगा, नैरो टॉप होगा, हाई बर्थ रेट होगा और लो डेथ रेट होगा। समझ आए, इसमें ग्रोइंग पॉपुलेशन में। स्टेबल पॉपुलेशन वाले पिरामिड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी बर्थ रेट की भी और डेथ रेट की। और डिक्लाइनिंग में क्या हो जाएगा, नैरो बेस होगा, मतलब बर्थ रेट कम हो गया बच्चे, लो बर्थ रेट, नैरो बेस हो गया। अच्छा, लो बर्थ रेट, डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है, ठीक है। और ब्रॉड क्या है बच्चे, टॉप पे ब्रॉड है और नैरो इसका बेस है, जो कैसा है, डिक्लाइनिंग है। ऐसा किस में दिखेगा, जापान में दिखेगा, ठीक है। ठीक बच्चे, तो ये यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। ये पिरामिड्स मैंने आपको बताया इसमें। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे पैराग्राफ नंबर 42, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस लॉट ऑफ अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। पॉपुलेशन का साइज हैबिटेट पे किस पे डिपेंड करेगा, डोमिनेंट फैक्टर पे। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन पॉपुलेशन, बी इट द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज। देखो क्या होता है कि अगर एक पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही हैं तो वो मिलके पॉपुलेशन बनेगी। अब डिपेंड करता है ना कि वो जो डोमिनेंट है उसके प्रीडेटर और प्रे पे, जो प्रीडेटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। जिस स्पीशीज़ के प्रीडेटर ज़्यादा होंगे उसका नंबर कम हो जाएगा, तो प्रीडेटर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन का कम और ज़्यादा होना वो किस पे डिपेंड करता है, डोमिनेंट पे डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ पे देखो, द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेटर और द इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीक, वी ऑलवेज इवोल्वेट देम इन टर्न ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, पेस्टिसाइड प्लांट के लिए हो सकता है ना, इंसेक्ट के लिए हो सकता है, इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स प्लांट के लिए वीडीसाइड्स। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रीडेटर्स हैं ये पॉपुलेशन के साइज़ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। अगर प्रीडेटर ज़्यादा हैं तो हमारे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अगर प्रीडेटर कम है तो पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा होगा। द साइज़ इन नेचर कुड बी लो, जैसे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन, भारतपुर वेटलैंड, है ना। तो भारतपुर वेटलैंड में जो साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स हैं उनकी 10% से भी कम पॉपुलेशन है, तो ये कैसी पॉपुलेशन होगी, स्मॉल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके प्रीडेटर ज़्यादा होंगे, इसके प्रीडेटर ज़्यादा होंगे। आर गो इनटू द मिलियंस, जैसे क्लेम्डोमोनास एक पौंड में मिलियंस में है तो पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसके प्रीडेटर कम हो गए। तो पॉपुलेशन का लार्ज और स्मॉल किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रीडेटर पे जो एक डोमिनेंट होता है। टेक्निकली इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि बच्चे, जैसे हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी स्पीशीज आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे बिहार। और हम बोल सकते हैं कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ज़्यादा एरिया में कम लोग हैं, तो उसको हम लो पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं।
एन से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली, although total number is generally the most appropriate measure of population density। जितना भी हम पॉपुलेशन का नंबर मेजर करते हैं तो वो किससे करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से, मतलब एरिया देख के। इट इज़ इन सम केस ईदर मीनिंगलेस, अगर हम क्या करेंगे बच्चे, अगर हम क्या करते हैं, although टोटल नंबर जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी, अप्रोप्रिएट मेजर आ जाता है पॉपुलेशन का अगर हम उसको डेंसिटी से चेक करते हैं कि इतने एरिया में अगर इतने पॉपुलेशन है तो इतने एरिया में कितनी होगी, ठीक है। इट इज़ सम केस, इट इज़ इन सम केस ईदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। अगर आप एक एक करके काउंट करोगे तो वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको डिटरमाइन करना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से, ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर हैं बच्चे, पॉपुलेशन साइज़ के कैरेक्टर हैं। नेटिलिटी और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन से क्या होता है, नेचुरल हैबिटाट में पॉपुलेशन में ऐड होता है बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म, तो ये साइज़ इंक्रीज़ करवाएगा। नेटिलिटी बर्थ रेट, कोई नया प्रोड्यूस होगा या बाहर से कोई पॉपुलेशन में ऐड होगा तो यहाँ से पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। अगर नेचुरल पॉपुलेशन में से कोई मर जाता है और वहाँ से कोई माइग्रेट हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज़ बोलेंगे बच्चे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन एन एरिया देयर आर 200 कैरेट ग्रास, जिनको हम पार्थीनियम हेस्टेरियोफोरस कहते हैं, प्लांट बट ओनली सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद लार्ज कैनोपी। बोल रहा है कि 200 कैरेट ग्रास के प्लांट हैं और एक बनियान ट्री का प्लांट है। स्टार्टिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान ट्री इज़ लो रिलेटिवली। इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं पार्थीनियम के साथ कैरेट को तो बनियान ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। दैट द कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान। इससे कैरेट ग्रास जो होता है वो इसकी अमाउंट को अंडर एस्टिमेट करता है, किसके, बनियान ट्री के। इन दिस कम्युनिटी इन सच केस द परसेंट कवर आर बायोमास। जब हम बायोमास की बात करते हैं तो उस समय मीनिंगफुल मेजरमेंट होती है पॉपुलेशन के साइज़ की। पॉपुलेशन साइज़ अगर हमने देखना है तो उसका अगर हम बायोमास स्टडी करते हैं ना बच्चे तो वो एक आपका एग्जैक्ट फिगर आता है। अब देखो बायोमास किस में ज़्यादा था, टोटल नंबर इज़ अगेन नॉट ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, काउंटिंग इम्पॉसिबल आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर बनियान ट्री का एब्सोल्यूट बायोमास जो है वो ज़्यादा है, बट रिलेटिवली अगर आप देखोगे किसका नंबर किसका ज़्यादा है, रिलेटिवली अगर हम बनियान ट्री के साथ कैरेट ग्रास को कंपेयर करते हैं तो कैरेट ग्रास का नंबर ज़्यादा है। अगर बायोमास हम देखेंगे तो बायोमास बनियान ट्री का ज़्यादा है और कैरेट ग्रास का कम है। और जब भी हम पॉपुलेशन साइज़ देखते हैं तो बायोमास के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल मेजरमेंट होती है पॉपुलेशन के साइज़ की, जब हम उसको बायोमास के अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं। जब नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इम्पॉसिबल होता है और साथ में ओवर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यू कैन सी दैट इक्वेशन दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब होगी, इफ़ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन बी प्लस आई इज़ मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस, मतलब इनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए और इनका कम होना चाहिए। इमिग्रेंट का और डेथ प्लस का नंबर कम होगा तब हमारा पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो बर्थ और डेथ जो है बच्चे ये बड़ा ही इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, क्योंकि जितना बर्थ होगा उतना अगर डेथ हो जाएगा तो वो हमारा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन होगा। और बोल रहा है कि अगर डेथ और इमिग्रेशन बढ़ जाएगा तो बर्थ और इमिग्रेशन कम हो जाएगा तो उससे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। The other two factor assuming importance only under special condition. For instance, if a new habitat is just colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rate. तो अब अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन के हिसाब से देखोगे तो आई वाला इमिग्रेशन जो है वो जल्दी पॉपुलेशन के नंबर को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसको माइग्रेट होके आना है, बट बर्थ करके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे बच्चे, ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रोथ मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।